गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरुदेव, मैं ध्यान के द्वारा अपने भीतर, अपने अंदर डूब जाना चाहती हूँ, अपने भीतर की गहराई को छूना चाहती हूँ, तब तक जब तक मैं खुद में परमात्मा को महसूस ना करूँ। और इसलिए अब इन शब्दों के द्वारा मैं परमात्मा के प्रति मेरे प्रेम को बयां करना चाहती हूँ। ऐसा लगता है जो ना हुआ होने को है, हो ऐसा लगता है अब दिल मेरा खोने को है, वरना दिल क्यों धड़कता, सांसें क्यों रुकती, नींदें मेरी क्यों उड़ जाती हो। ऐसा लगता है कोई मेरा होने को है। और यही एहसास मैं 4 दिन से कर रही हूँ। इसलिए गुरुदेव, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। प्रणाम। प्रणाम आपको। जैसे सुबह के ध्यान ग्रुप में मैंने तुमसे पूछा सभी से कि कौन जल्दी से जल्दी परमात्मा को पाना चाहता है, कौन जल्दी से जल्दी परमात्मा होना चाहता है। ग्रुप में भी ऑडियो कर सकता था, मगर यहां मैं वीडियो इसलिए दे रहा हूं कि बहुत सारे साधक जो है उस ग्रुप में नहीं जुड़े हुए। जल्दी से जल्दी परमात्मा होने के 2 मार्ग हैं। पहला, ध्यान साधना जो तुम्हें परम शून्य की तरफ ले जाती है। दूसरा, प्रेम साधना जो तुम्हें भक्ति समर्पण की तरफ ले जाती है। ऐसा नहीं कि मेरे से जुड़े हुए साधक इन मार्गों पे चल नहीं रहे, बिल्कुल चल रहे हैं। और ऐसा भी नहीं कि उनकी गति नहीं हो रही, बिल्कुल गति भी हो रही है। मगर जल्दी से जल्दी, जब ये शब्द हम यूज करते हैं, जल्दी से जल्दी हमें परमात्मा होना है, तो वहां पर यह बात आती है कि फिर अभी तक हम हुए क्यों नहीं। कभी तुमने सोचा कि हम हुए क्यों नहीं? तुम परमात्मा के लिए तरस रहे हो और तुम परमात्मा हुए नहीं। किसी साधिका ने कहा कि मैं 30 साल से ध्यान कर रही हूं, किसी ने कहा मैं 10 साल से ध्यान कर रही हूं। अब 30 साल से ध्यान करना कोई अच्छी बात तो नहीं। ध्यान का मतलब क्या है? मन बीमार है, ध्यान औषधि है। अब कोई कहे कि मैं 30 साल से दवाई खाए जा रहा हूं, तो इसका मतलब बीमारी ठीक नहीं हो रही, तो इसका मतलब दवाई गलत है, बीमारी कुछ और है। तुम्हारे दांत में दर्द है, तुम पेट दर्द की दवाई खा रहे हो। जल्दी से जल्दी परमात्मा होना है, तो फिर अभी तक हुए क्यों नहीं? क्या कारण है? 2 मार्ग हैं, तुम्हें भी पता है, ज्ञान और भक्ति। तीसरा कोई मार्ग है नहीं। थोड़ा सा समझो। तुम कहते हो कि मैं परमात्मा के आगे सच्चा हूं, जो भी मेरे भीतर उठ रहा है वो परमात्मा जानता है। ठीक है, जो भी तुम्हारे भीतर उठ रहा है वो परमात्मा जानता है। तुम परमात्मा के आगे सच्चे हो, मगर परमात्मा जो तुम्हें कह रहा है वो तुम सुन ही नहीं पा रहे, वो तुम सुन ही नहीं पा रहे। इसीलिए तुम जल्दी से जल्दी परमात्मा नहीं हो पा रहे। कारण कहां पे है उसे समझने की कोशिश करो। जब हम बोलते हैं कि हमारे भीतर जो हो रहा है वो हमारे गुरु को पता है, मगर वो तुम्हें तो पूरी तरह से नहीं पता ना। जब तक तुम अपने गुरु के सामने सच्चे नहीं हो जाओगे, इसे ध्यान रखना, जो अपने गुरु के सामने सच्चा नहीं हो पाता वो कभी भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाता। सच्चे होने का अर्थ भी बताता हूं। जो गुरु को प्रेम करता है और गुरु को प्रेम करने के बाद भी वो किसी तीसरे परमात्मा को ढूंढता, तो उसे भी परमात्मा नहीं मिल पाता। क्योंकि गुरु और परमात्मा वो 2 नहीं है। तुम्हारे अज्ञान के कारण तुम्हें गुरु का शरीर दिखाई देता है
और जब तुम ज्ञान में उतरते हो तो गुरु प्रकाश रूप में दिखाई देता है। जब तुम और ज्ञान में उतरते हो तो गुरु तुम्हें निराकार रूप में दिखाई देता है, और वही निराकार तुम हो। मगर ये दिखाई क्यों देगा और कब दिखाई देगा? जब तुम सच्चे होगे। जो तुम्हारे भीतर भाव है तुम उसे वैसे ही प्रकट करोगे। और तुम्हें लगता है कि जो तुम्हारे भीतर भाव है तुम उसे प्रकट करोगे तो गुरु क्या सोचेगा? मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जिन भाव को तुम छुपा रहे हो गुरु भी उन भाव से निकलता ही वो तो आया है। तुम छुपा रहे हो क्रोध के भाव, और तुम्हें क्या लगता है वो ऐसे पैदा हुआ, उसे कभी क्रोध का अनुभव ही नहीं हुआ। यदि गुरु को क्रोध का अनुभव नहीं होता तो वो मुक्ति के मार्ग ढूंढता ही क्यों? गुरु को दुख का अनुभव नहीं होता तो वहां से निकलने की सोचता ही क्यों? गुरु को काम वासना तंग नहीं करती तो वो काम वासना से मुक्ति के रास्ते पे क्यों जाता? गुरु भी तो उन्हीं पीड़ाओं से गुजरा था कभी, जिनसे आज तुम गुजर रहे हो। गुरु के सामने तुम सच्चे हो जाओ, और तुम्हें जो मैं बात बता रहा हूं इसे समझना। यदि तुम सच्चे हो जाओ तो तुम जल्दी से जल्दी परमात्मा को प्राप्त हो सकते हो, मगर तुम सच्चे नहीं हो पा रहे। स्वयं परमात्मा भी तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए तुम उसको भी झूठ बोल दोगे। तुम कहोगे हम ऐसे कैसे झूठ बोल देंगे, हमें तो उसके साथ ही एक होना है। समझो मेरी बात को। एक साधक से मेरी बात हुई। साधक ने बोला कि मैं शून्य की स्थिति में 4 घंटे 5 घंटे बैठा रहता हूं, शरीर का ही बोध नहीं होता, पता ही नहीं शरीर कहां है कहां नहीं। खाना भी खाता हूं तब भी शरीर का बोध नहीं होता, बात करता हूं तब भी शरीर का बोध नहीं, शरीर है ही नहीं। ऐसे ही भाव दशा में मैं जी रहा हूं, मगर ज्ञान क्यों नहीं प्राप्त हो पा रहा? और जब मैंने उसे ध्यान से देखा, ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा जब उसके अंदर काम वासना उठती है और वो तृप्त ना करे। उसके अंदर इतनी काम वासना उठ रही है, और काम वासना तृप्त करने के लिए उसे कोई ना कोई साधन चाहिए, कोई ना कोई शरीर चाहिए ही चाहिए। अब ये व्यक्ति किससे झूठ बोल रहा है? अपने से? परमात्मा से? ये क्या ज्ञान को प्राप्त होगा जो कह रहा है 24 घंटे शरीर महसूस ही नहीं हो रहा, और काम वासना की तृप्ति भी करनी है तो तृप्ति तो शरीर से ही करोगे ना, किससे करोगे तुम? और तुम कह रहे हो हम तो सत्य है गुरु के सामने, परमात्मा के सामने। क्या तुम सत्य हो? एक साधिका का अनुभव, मुझे निराकार दिखता है, अनहद नाद 24 घंटे मेरे कानों में बजता रहता है, मगर मैं अपने पति से बहुत परेशान हूं। शराब पी के आ जाते हैं, रोज उल्टी सीधी बातें करते हैं और गाली देते हैं। पति की गालियों में अनहद नाद नहीं सुनाई देता? कण कण में व्याप्त है वो। तुम्हें पति की गालियों में अनहद नाद नहीं सुनाई देता? तुम्हें पति में निराकार नहीं दिखाई देता, और 24 घंटे तुम्हें अनहद नाद सुनाई देता? ये कैसे हो सकता है कि 24 घंटे तुम प्रेम में रहो और तुम किसी को गाली बक दो? कैसे हो सकता है? एक साधिका का कहना है, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूं। रोज उनका मैसेज आ जाता है सुबह, आई लव यू गुरुदेव, मैं आपके बिना जी नहीं सकती। मुझे तो पता है मेरे बिना कौन नहीं जी सकता, मेरे बिना तुम सभी जी सकते हो, ये मुझे पक्का पता है। ये तो कहने की बात है। अब उनका मैसेज आना बंद हो गया। तब मैंने एक ऑडियो करा, मैंने कहा क्या हुआ? प्रेम मर तो नहीं गया? चिंता तो करनी पड़ती है ना, मर ही गया तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। मैंने कहा प्रेम मर तो नहीं गया? उन्होंने कहा नहीं, बहुत परेशान हूं, पति को कोविड हो गया है, घर में ही है वो, ठीक है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही, मगर वो पॉजिटिव आए, इतनी टेंशन हो गई इसलिए मैं आपको मैसेज नहीं कर पाई। समझ रहे हो तुम? इसे हम कहते हैं गुरु के प्रति प्रेम, इसे तुम कहते हो परमात्मा के प्रति प्रेम। परमात्मा सामने खड़ा हो जाए तुम कहोगे परमात्मा के प्रति प्रेम।
नहीं, तुम्हें जल्दी से जल्दी परमात्मा के साथ एक होना है। तो मेरे प्यारे साधकों, तुम परमात्मा के लिए तो सत्य प्रकट करो। जिसके साथ तुम्हें एक होना है उसके लिए तो तुम सत्य में जीने की कोशिश करो, उसके लिए तो तुम सत्य बोलो। तुम दोहरी जिंदगी जी रहे हो। मेरे को किसी ने कहा कि आप कहते हैं कि 3 महीने में बुद्धत्व घट जाएगा, 3 महीने में परमात्मा मिल जाएगा। हमें तो मिला ही नहीं, तुम सत्य में उतरे ही नहीं। मैं अब भी कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं कभी कह दिया होगा वीडियो में। मैं आज अब भी ये बात कह रहा हूं, 3 महीने काफी है परमात्मा के साथ एक होने के लिए। मगर तुम मुझे समझो और मैं जो कह रहा हूं उसे तो फॉलो करो। तुम तो मुझे ही बताने लगते हो कि मुझे क्या फॉलो करना है, ये और गजब की बात है। तुम्हें जल्दी से जल्दी परमात्मा होना है। पहले तो अपना मार्ग चुनो और उस मार्ग पे पूरी तरह समर्पित हो जाओ। बिना समर्पित हुए कुछ नहीं घटेगा। तुम अपने आप से लड़ रहे हो। ध्यान रखो, मेरे इस वीडियो के इन अंतिम शब्दों को ध्यान रखो। तुम अपने आप से लड़ रहे हो और जो अपने आप से युद्ध करता है वो सदा हार जाता है। तुम अपने आप से लड़ रहे हो। तुम वासनाएं भी जीना चाहते हो और तुम वासनाओं से मुक्त भी होना चाहते हो, जो पॉसिबल नहीं। जो साधिका की ऑडियो लेके मैंने ये सारी वीडियो बनाई है, सारी बातें उन्हीं साधिकाओं के लिए, ऐसा नहीं। सारी बातें आप सभी लोगों के लिए है जो मुझसे जुड़े हुए हैं। तुम्हारा सत्य ही उस महासत्य के साथ एक होने में मदद करेगा। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।